आप किसी भी ये नाम के सम्मान और उसका अपमान हो रहा है। अटल जी के नाम पर अगर कोई क्लिनिक खोला है तो आप नया क्लिनिक टेरेसा के नाम पर भी खोल लो ना। नहीं, जो भी केंद्र खुलेंगे वो मदर टेरेसा के नाम पर खुले, ऐसा सरकार कर सकती है। लेकिन जानबूझ के राजनीति करने के लिए इन चीजों को तैयार किया जाता है। इससे कोई डॉक्टर तो नहीं आ जाएंगे, इससे कोई मरीज का इलाज नहीं हो जाएगा, नाम से इलाज तो होगा नहीं। ज्यादा जरूरी है क्लिनिक में डॉक्टर और दवाई लोगों के लिए उपलब्ध रहे। हम लोग गांव के चौपाल की ओर फिर से आगे बढ़ेंगे, गांव की भावनाओं को भी एकत्रित और संगठित करेंगे। और जो परिस्थितियां राज्य के अंदर में आई है, मैंने कहा बार बार मैं कह रहा हूं, जो लचर व्यवस्था है या फिर जो कानून व्यवस्था है, ये शासन का इकबाल जो नहीं रहा अभी, उसके में लोगों को लामबंद करते हुए फिर से इस राज्य को उसके वास्तविक स्थिति पर, उसके वास्तविक जहां इस राज्य को होना चाहिए, जहां इस राज्य की जो अस्मिता है वो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम सभी लोग पहल करेंगे। पर घटना घटी है, वहाँ के लोग, चूंकि सांसद साहब वहां से हैं, वहां से ये पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जो परिस्थितियां आती है, भाई किसी कोई चाल धस गया, अब इसमें रोकने का क्या विषय आता है? क्यों रोका जाता है? क्यों नहीं पहुंचने देता है? अब मीडिया क्यों नहीं पहुंचेगी घटनास्थल पर? शासन ये दीवार क्यों लगाता है? शासन को ये अधिकार किसने दिया है कि शासन मीडिया को नहीं पहुंचने देंगे, जनता प्रतिनिधि को नहीं देंगे? मुझे देखिए, ये जो घटना घटी है और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, प्रशासन का रवैया बिल्कुल निराशाजनक था। मैंने दबाव बनाया कि भाई जो लोग फंसे हुए, 5 लोग फंसे हुए, उनको कैसे वहां से निकाला जाए और उनके परिवार को सपोर्ट किया जाए। लेकिन इस तरह का घटना को प्रशासन सीने से खारिज किया, सीधे खारिज किया कि वहाँ इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं। बीसीसीएल प्रबंधन भी इस तरह का घटना का बिल्कुल कहा कि हुआ ही नहीं। जब मैंने कहा कि भाई इस तरह की घटना की सूचना है, मैं स्पॉट पर खुद गया, तो मैं बताया कि रात भर में जो इस मुहाने को बंद किया गया, 5 लोग जिनका नाम तक मैंने आइडेंटिफाई करके दिया, जिसमें 4 तो गांडे विधायक कल्पना सोरेन मुर्मू के क्षेत्र के, अभी तक उनका कोई भी बयान नहीं आया। एक जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से। तो सरकार का जो रवैया, जिस प्रकार से माफिया हावी है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घटना को। इस तरह की कई घटना हुई, हजारों लोग मारे गए कोयलांचल से, लेकिन किसी परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। मैं अपनी ओर से माफिया कितना भी मजबूत हो, एक कहावत भी है कि माफिया कितना भी मजबूत हो, मैं उसे लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार हूँ। लोग यदि कहते हैं, जो बचपन में हम लोग कहते थे कि हम लोग गर्दा उड़ा देते हैं, तो जरूरत पड़ेगा तो हम लोग धुआं भी उड़ा देंगे। सोशल मीडिया पे भी आपका कड़ा बयान आया था माफियाओं को लेकर, साफ तौर से कहा था कि जहाँ भी जाओगे खींच के लिए आएंगे। मैं तो पहले उसका भी कहा कि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग धुआं। एक चीज है, वहाँ बीजेपी के विधायक गुल्लू महतो का गृह क्षेत्र है, क्या मानते हैं? देखिए, सबकी जवाबदेही है, सभी जनप्रतिनिधि की जवाबदेही है कि ऐसे लोगों को न्याय मिले, इस तरह की घटना दोबारा न हो।